चलिए खबरों पर लौटते हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 63 लाख के पार हो गई है। 24 घंटे में 86,821 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना से 9,41,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना से 52,70,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 98,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो 24 घंटे के अंदर 86,000 से ज्यादा मामले सामने आए। तेजी के साथ बढ़ते मामले लगातार सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। 24 घंटे में 86,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर अब तक अगर देखें तो 63 लाख के पार यह आंकड़ा हो चुका है। सरकार के लिए यही आंकड़ा, क्योंकि हर रोज ये बढ़ता आंकड़ा सरकार के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। देश में 63 लाख के पार कोरोना संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। तो 52 लाख से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जो कि ठीक हो चुके हैं, जो कि रिकवर्ड मरीज हैं। इसमें 9,41,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस अभी हैं जो कि अंडर ट्रीटमेंट हैं। तो कोरोना से 52,70,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। 9 लाख से ज्यादा मरीज अभी एक्टिव हैं। कुल मिलाकर 63 लाख संक्रमित अब तक मिल चुके हैं। तो 1 लाख मौतों से सिर्फ 2,000 कम मौतों का आंकड़ा इस वक्त है, यानी कि 98,000 मौतें अब तक हो चुकी हैं देश के अंदर कोरोना की वजह से। हर रोज लगभग 1,000 मौतों के आसपास के आंकड़े सामने आते हैं। तो कोरोना के 9,41,000 से ज्यादा एक्टिव केस देखने को मिले हैं। कोरोना के 9,41,000 से ज्यादा एक्टिव केस अभी हैं। कोरोना से अब तक 98,000 मौतें सामने आई हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 63 लाख के पार हो गई। अब खबर दिल्ली से, जहां पर हाथरस के लिए रवाना हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से करेंगे मुलाकात। यूपी दिल्ली के सभी सीमाओं पर पुलिस तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि हाथरस के लिए रवाना हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ ही साथ आपको बता दें कि हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा यूपी दिल्ली की सभी सीमाओं पर पुलिस तैनात की गई है। यूपी दिल्ली के सभी सीमाओं पर पुलिस तैनात है। हाथरस के लिए रवाना हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। तो यूपी दिल्ली की सभी सीमाओं पर पुलिस तैनात है। यूपी दिल्ली के सभी सीमाओं पर पुलिस तैनात की गई है। और आपको बता दें कि दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर पर डीएम और एसएसपी भी पहुंचे हैं। डीएम एसएसपी ने वहां पहुंचकर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का काफिला किसी भी वक्त बॉर्डर्स पर पहुंच सकता है और वहीं पर उनको रोका जाएगा। यूपी बॉर्डर पर ही उनको रोक लिया जाएगा। हाथरस के लिए रवाना हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अब ये 2 तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर जहां जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया है जिससे कि स्थिति पर नजर रखी जा सके। दूसरी तरफ कार्यकर्ता डीएनडी पर मौजूद हैं जहां पर जमकर नारेबाजी चल रही है। तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर खाकी के इकबाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में बागपत के अंदर बदमाशों में भी पुलिस का खौफ दिखाई नहीं दिया। स्टेट लेवल पहलवान और साथी पर फायरिंग कर दी गई। हादसे में पहलवान की मौके पर मौत हो गई है, साथी घायल है। परिजनों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस का अब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, हमलावरों की तलाश में जुटी है। लेकिन आपको बता दें कि स्टेट लेवल पहलवान और साथी पर फायरिंग की गई। परिजनों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। तो परिजनों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। बागपत के अंदर खुलेआम फायरिंग हुई जिसमें एक स्टेट लेवल के पहलवान और साथी पर फायरिंग की गई है। बड़ौद के ग्राम लोहारी में गोली मारकर हत्या करने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है। उसमें आकाश नाम के एक नौजवान युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एक उसका साथी भरत, उसको भी गोली लगी है, वो घायल है और उसको हायर उपचार के लिए उसको तत्काल मेरठ रेफर कर दिया गया है। इस घटनाक्रम में 4 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं। इसमें इनके बीच में, ये 4 लोगों के बीच में और इन लड़कों के बीच में कुछ पहले से मनमुटाव था और आपस के विवाद को लेकर समझौते के समय ही आपस में गोली चलने की बात बताई जा रही है। परिजनों द्वारा जो नाम चिन्हित हुए हैं उनका नाम अतुल, अक्षय, विशाल बॉक्सर और सुमित है। इन 4 के लिए दबिशें दी जा रही हैं। 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्दी तो वहीं जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस और 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। एक बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहे। बदमाशों से एक गाड़ी और अवैध हथियार बरामद किया गया। फरार बदमाश की तलाश में जुटी है पुलिस। माधवगढ़ कोतवाली क्षेत्र का ही पूरा मामला है। तो जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहा।
बदमाशों से एक गाड़ी और अवैध हथियार बरामद किया गया है। जो है प्रभारी निरीक्षक माधवगढ़ को सूचना मिली कि बकरी चोर जो है मारुति वैन में बकरी डाल करके और ये मध्य प्रदेश की तरफ भागने की फिराक में। सूचना मिलने पर इन्होंने मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पुल के पास वो पिकेट लगाया और दूर से आते हुए देखते हुए वैन को रोकने के लिए ललकारा। उस पर अपराधीगण फायर करते हुए मारुति वैन रोक दिया उन्होंने, फायर करते हुए भागने का प्रयास किया। हिकमत अमली का प्रयोग करते हुए माधवगढ़ इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने अपने को बचाते हुए फायर करते हुए मुलजिमों को दबोच लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम साबिर नट जो दतिया का रहने वाला था और दूसरा नीतू उर्फ हिरन बताया और उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हमारा एक साथी मोटरसाइकिल से हमें आगे रास्ता दिखाते हुए जा रहा था जिसका नाम फरीद नट है। उसके विषय में खोज चल रही है और इनके से पूछताछ में मुख्य जो गैंग लीडर था इनका फरीद ही था। पूछताछ में और आगे कई घटनाओं का खुलासा होने की हमें पूरी उम्मीद है। तो वहीं फिरोजाबाद से खबर है जहां पर कोल्ड स्टोरेज के अंदर पेड़ से लटका मिला शव। युवक का शव यहां पर पेड़ से लटका हुआ मिला है। युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा है। परिजनों ने कोल्ड स्टोरेज प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाया है। चोरी का आरोप लगाकर युवक की हत्या कर दी गई। परिजनों की तरफ से कहा गया। सूचना के बाद एसडीएम और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शिकोहाबाद के कोल्ड स्टोरेज का यह पूरा मामला है। फिरोजाबाद का मामला जहां पर चोरी का आरोप लगाकर युवक की हत्या कर दी गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने कोल्ड स्टोरेज प्रबंधन पर यह हत्या का आरोप लगाया। सूचना के बाद एसडीएम और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तो वहीं आजमगढ़ में 6 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया। रेप पीड़िता बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। हालत नाजुक होने पर वाराणसी रेफर कर दिया गया है। तो इस वक्त ये अपडेट हम आपको बता दें, आजमगढ़ से 6 साल की बच्ची के साथ जो रेप की घटना को अंजाम दिया गया, उस बच्ची की हालत बिगड़ गई है और उस बच्ची को अब वाराणसी भेजा जा रहा है इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए। तो हालत नाजुक होने पर वाराणसी रेफर किया गया। इस बच्ची के साथ पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक ने रेप की घटना को अंजाम दिया। बच्ची उनके घर में खेलने गई हुई थी और उसी शख्स ने मौका पाकर उस बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। और पुलिस पूरी तरह से सख्त है इसमें। कल एक घटना सामने आई है, बड़ी दुष्कर्म की घटना सामने आई है। उसमें अभियुक्त जो है वो उनके घर पे आना जाना था परिवार में। वो उसी गांव के बाहर उसकी एक दुकान थी टेंट की, उसको पकड़ लिया गया है, उसको जेल में भेज दिया गया है और सख्त धाराओं में एफआईआर कर दी गई है। जो बच्ची है उनको पेडियाट्रिक सर्जन की आवश्यकता थी, इसलिए उनको बीएचयू रेफर कर दिया गया। उनकी स्थिति में सुधार है और जल्दी वो वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो अभियुक्त है उसका नाम नौशाद है, 20 वर्ष का व्यक्ति है, उसको हिरासत में ले लिया है और सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग इस पर करें। सर, जिला अस्पताल महिला अस्पताल में भी कल देखने में आया जब वो बच्ची थी जो है तो वहाँ अस्पताल के जो कर्मचारी थे उनका व्यवहार भी काफी जिला अस्पताल महिला जिला अस्पताल में पेडियाट्रिक सर्जन नहीं थी, इसलिए उनको बीएचयू रेफर। तो आजमगढ़ का ये मामला है। 6 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात हुई। इस बच्ची को पड़ोस में इनके परिवार ने खेलने के लिए भेजा था। बच्ची अमूमन जाया करती थी और ऐसे में इस घर में ही एक शख्स ने मौका पाकर इस बच्ची को एक टेंट हाउस की दुकान पास में थी वहां पर ले गया। इस बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की जब हालत बिगड़ी तो वो वहां से उस बच्ची को छोड़कर भाग गया। इसके बाद बच्ची घर पर आई। जब परिजनों ने देखा कि बच्ची की हालत बिगड़ रही है तो उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर रेप की पुष्टि हुई। बच्ची को ट्रीटमेंट दिया गया। अब जो अपडेट है कि बच्ची की हालत उसके स्वास्थ्य को लेकर बिगड़ रही है, जिसके बाद उसे वाराणसी रेफर किया गया है। उस बच्ची को वाराणसी लेकर जाया जा रहा है। तो आजमगढ़ में 6 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। लगातार प्रदेश के अंदर रेप और गैंगरेप के मामले सामने आ रहे हैं। हाथरस, बलरामपुर, आगरा, फतेहपुर सीकरी और अब आजमगढ़ में महज 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। संवाददाता संदीप श्रीवास्तव हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़ गए हैं। संदीप, जो अपडेट है वो ये कि वाराणसी रेफर किया गया है बच्ची को, क्या जानकारी इस पर है अभी?
अब मैं आपको बता दूं कि अभी डीएम साहब से बात हुई है, तो डीएम साहब ने बोले कि उस बच्ची की कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी, जिसको देखते हुए उन्होंने वाराणसी के लिए रेफर करा दिया है और इसमें पुलिस को अलर्ट करते हुए उसमें संगीन से संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए डीएम साहब ने आदेशित किया है। संदीप, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि क्रिटिकल हो गई थी बच्ची की कंडीशन, क्योंकि अब तक डॉक्टर्स बता रहे थे स्थिति ठीक है, अचानक से क्रिटिकल हुई है, वाराणसी कौन से हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है? साथ ही क्या वाराणसी बच्ची पहुंच गई है अभी? नहीं, अभी 1 घंटा पहले उसको यहाँ से छोड़ा गया है, तो अभी रास्ते में है, लेकिन उसकी बता रहे थे कि अटक की ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, जो इन लोगों के बस की बाहर की थी, इसको देखते हुए बनारस रेफर किया गया है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। हाथरस से खबर, गला दबाने से हुई पीड़िता की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने की पुष्टि हो गई है। तो अभी पीड़िता का विसरा रिजर्व किया गया है। एसपी विक्रांत वीर ने कहा, अभी पुलिस रेप की धाराओं और हत्या की धाराओं में जांच कर रही है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने की पुष्टि हुई है। गला दबाकर पीड़िता को मारने की कोशिश की गई और उसके बाद ट्रीटमेंट चलता रहा, जिसके बाद पीड़िता की मौत हो गई। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने की पुष्टि हुई है। हाथरस का ये पूरा मामला गला दबाने की वजह से पीड़िता की मौत हुई। हाथरस मामले में ये विक्रांत वीर की तरफ से जानकारी दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने का जिक्र किया गया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें गला दबाने का जिक्र किया गया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये विक्रांत वीर की तरफ से जानकारी दी गई है। साथ ही साथ अभी विसरा जो है वो रख लिया गया है और सुरक्षित रखकर विसरा की भी जांच की जा सकती है। तो अभी पीड़िता का विसरा रिजर्व है। ब्रेक के बाद खबर बुलंदशहर से, जहां पर नाबालिग से दरिंदगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार कर दिए गए हैं। लगातार दबिश के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने देर रात आरोपी रिजवान को गिरफ्तार किया है। एसएसपी के सख्ती के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी थी और आरोपी ने 13 साल की नाबालिग लड़की से रेप किया था। ककोड़ थाना क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला है। पुलिस ने देर रात आरोपी रिजवान को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद इसकी लगातार दबिश दी जा रही थी। कई ठिकानों पर इसकी दबिश दी गई थी और अब बीती रात इसको गिरफ्तार कर लिया गया। 13 साल की नाबालिग लड़की से इसने रेप की घटना को अंजाम दिया। ककोड़ थाना क्षेत्र के गांव का पूरा मामला है। तो नाबालिग से दरिंदगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। सचिन शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, ये जो आरोपी पकड़ा गया है इसके बारे में जानकारी क्या है और ये पूरी घटना क्या थी? जी देखिए, आपको बता दूं, ये बुलंदशहर के ककोड़ क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक 13 साल की नाबालिग को उसी के गांव का एक युवक घर से उठा करके ले गया था और उसके बाद उसके साथ रेप की घटना पारित की गई थी। घटना को अंजाम देने के बाद में आरोपी मौके से फरार हो गया था और पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई थी। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जैसे कार्रवाई आगे बढ़ाई तो लगातार दबिशों का दौर जारी रहा और दबिशों के बाद में नाबालिग से जो दरिंदगी करने वाला था ये दरिंदा, उसको गिरफ्तार कर लिया था। दरिंदे को बताया जा रहा है कि ये आरोपी रिजवान और पकौड़ी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी की सख्ती के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए काफी ताबड़तोड़ दबिश डाली, जिसके बाद में पुलिस को सफलता हासिल हुई। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब खबर बलरामपुर से, जहां पर दलित युवती के साथ गैंगरेप किया गया। गैंगरेप के बाद दरिंदों ने पीड़िता पर कहर भी ढाया है। गैंगरेप के बाद पीड़िता के हाथ, पैर और कमर तोड़ने का आरोप लगा है। पुलिस ने हाथ, पैर और कमर तोड़ने की बात को नकार दिया। दवा का इंजेक्शन लगाकर वारदात को अंजाम दिया गया था। अस्पताल ले जाते समय दलित छात्रा ने दम तोड़ दिया है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराकर लौट रही थी छात्रा, अगवा करके दरिंदों ने वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना को दबाने का प्रयास कर रही है, तमाम आला अधिकारी दबाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी जानकारी दी गई। फिलहाल अस्पताल ले जाते समय दलित छात्रा ने दम तोड़ दिया है। दलित छात्रा थी। निशानदेही पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अभी फरार बताया जा रहा है। तो अगवा करके दरिंदों ने वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अगवा करके दरिंदों ने वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पीड़िता की मौत हो चुकी है और ये दलित पीड़िता के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। जिस तरह से मामला हाथरस में सामने आया, ठीक उसी तरह की लापरवाही का मामला बलरामपुर में भी सामने आया। बलरामपुर में घटनास्थल से संवाददाता की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। के गैसड़ी में जो जगह अपराध हुआ है, युवती के साथ गैंगरेप किया गया है, हम इस समय मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यही वो
कमरा है जहां पर उसको लाया गया था, रास्ता कितना खतरनाक है। लोग बताते हैं कि इसी रास्ते से उसको ले जाया गया था, कई लोग अंदर थे, उसके बाद इसी रास्ते से उसको वापस जाया गया है जहां से उसको ई रिक्शा वाले ने वापस ले गया। वो रास्ता भी आपको दिखाना चाहेंगे कि कहाँ से उसको वापस भी ले जाया गया है। और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि उसको कंधे पे ई रिक्शा लाद के, ई रिक्शा वाला अपने कंधे पे रख के उसको बाहर तक निकाला है। लोगों ने देखा है, प्रत्यक्षदर्शी जो यहाँ के थे उन्होंने लोग बता रहे हैं कि यही वो रास्ता है जो यहाँ गांव तक जाता है, और ये दूसरा रास्ता जो है ये यहाँ से चौराहे पे जाता है, जहाँ से मात्र कुछ ही दूरी पर चौकी है और कोतवाली है। उसके बाद भी ऐसा जघन अपराध हुआ यहाँ पर, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अगल बगल पास पड़ोस के लोग कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन अनऑफिशियली वो लोग बताते हैं कि इसी रास्ते से उसको लाया गया है और यहीं पर वो जघन अपराध किया गया है। बलरामपुर से न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए सौरभ मिश्रा। जनपद बलरामपुर के तो ये पूरी घटना बलरामपुर की है, जहां पर एक दलित पीड़िता के साथ गैंगरेप की वारदात को बुरी तरह से अंजाम दिया गया। उसके बाद इस पीड़िता के परिजनों का यह आरोप है कि इस लड़की के, इस पीड़िता के हाथ, पैर और कमर पर इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया कि उसकी हड्डी तक टूटी हुई थी। उसके कमर, हाथ और पैर को तोड़ दिया गया था। हालांकि पुलिस इस पूरे आरोप को नकार रही है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट्स में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। तो बलरामपुर में दलित युवती के साथ गैंगरेप हुआ, बर्बरता के साथ उसे जान से मारने की कोशिश की गई। जब उसकी हालत बिगड़ गई, उसके बाद उसे ई रिक्शे के जरिए उसके घर तक भेज दिया गया। तो दबा लगाकर उसे पूरे तरीके से यहां पर पहले नशे की चपेट में लिया गया और उसके बाद उसे बेहोश करके उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। बुरी तरह से यहां पर बर्बरता के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। अब खबर गाजियाबाद से, जहां पर मोहन नगर में मंचरों की पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। युवती ने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को जमकर पीटा है। पिटाई के बाद युवती ने पुलिस से शिकायत भी की है। तो आपको बता दें कि पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मोहन नगर का मामला है, गाजियाबाद के मोहन नगर का मामला, जहां पर बुरी तरह से पीटा गया। पिटाई के बाद युवती ने पुलिस को सौंप दिया और मोहन नगर का मामला, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है। खबर लखनऊ से, जहां पर शराबी दीवान की गुंडागर्दी सामने आई है। शराब के नशे में धुत दीवान ने पड़ोसी से मारपीट की है। गाड़ी खड़ी करने को लेकर पड़ोसी से मारपीट हुई। सरकारी पिस्टल से दीवान ने युवक पर फायरिंग की है। आपको बता दें कि आरोपी हरविंदर बंथरा क्षेत्र में डायल 112 में तैनात था। गोली लगने से पिंटू रावत नाम का युवक घायल हुआ। सरोजनी नगर के अमौसी गांव का यह पूरा मामला है। तो शराब के नशे में धुत दीवान ने पड़ोसी से मारपीट की है। ये मामला सामने आया है। आरोपी हरविंदर बंथरा क्षेत्र के डायल 112 में तैनात था। सरकारी पिस्टल से दीवान ने युवक को फायरिंग की है। तो शराब के नशे में धुत दीवान ने पड़ोसी से मारपीट की घटना को अंजाम दिया। तो सरकारी पिस्टल से दीवान पर हमला किया। फिलहाल आपको बता दें दीवान ने यह हमला किया है और पड़ोसी से पार्किंग को लेकर यह कोई झगड़ा हुआ था। गोली लगने से पिंटू रावत नाम का युवक घायल हो गया है। अपनी सरकारी पिस्टल से ही दीवान ने युवक पर फायरिंग की थी। सरोजनी नगर के अमौसी गांव का यह पूरा मामला, लखनऊ का यह मामला है। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। कठुआ के अंदर पाकिस्तानी सेना ने भारी गोलीबारी की है। आपको बता दें कि शांति भंग करने के लिए संघर्ष विराम का उल्लंघन बीच बीच में करता है पाकिस्तान। एक बार फिर से कठुआ क्षेत्र के अंदर यह किया गया है। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाक सेना का कैप्टन समेत 3 सैनिक ढेर कर दिए गए। मुंहतोड़ जवाब में पाकिस्तान के सेना के कैप्टन समेत 3 सैनिक ढेर किए गए हैं। आपको बता दें कि शांति भंग करने के लिए संघर्ष विराम का उल्लंघन पाकिस्तान से किया गया, लेकिन पाकिस्तान को यह भारी पड़ा है। पाकिस्तान के सेना के कैप्टन समेत 3 जवान घायल हुए हैं और ढेर किए गए। ये जानकारी प्रथम दृष्टया मिल रही है कि 3 जवानों को पाकिस्तान के ढेर कर दिया गया, जिसमें एक कैप्टन रैंक का अधिकारी भी है। तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया गया था।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार का प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ा कदम देखने को मिला है। पराली की समस्या पर कृषि विभाग के अफसरों को ट्रेनिंग दी गई है। ICAR पूसा के वैज्ञानिकों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी। वैज्ञानिकों की निगरानी में तैयार किया जाएगा डीकंपोज कैप्सूल। किसानों को यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी दिल्ली सरकार की तरफ से। तो वहीं केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार के से आसपास के राज्यों में ज्यादा से ज्यादा बायो डीकंपोज तकनीक को लागू करवाने की अपील की है। तो दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। हवाई अड्डे पर होगी यात्रियों की कोरोना जांच। एयरपोर्ट पर यात्री करवा सकेंगे RT-PCR टेस्ट। आपको बता दें कि सफर करने आने वाले के लिए ये विशेष व्यवस्था होगी। RT-PCR टेस्ट होगा और वहीं पर आप कोरोना का जांच करवा सकते हैं, कोरोना का टेस्ट करवा सकते हैं। तो ऐसे में जो यात्रा करके लौट रही है एयरपोर्ट पर जब आएंगे तो उनको वहां पर यह सुविधा दी जाएगी कि वो RT-PCR टेस्ट यहां पर करवा सकें और उसकी रिपोर्ट ले सकें, जिससे कि घर जाते वक्त या कहीं पर भी जाते वक्त उनके पास इस बात की पुष्टि हो कि वो कोरोना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो एयरपोर्ट पर ही ये व्यवस्था की गई है, विशेष व्यवस्था की जा रही है। RT-PCR टेस्ट की व्यवस्था होगी। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।